जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, उनसे हुजूर सईदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, जो बेज़बां हैं, जो बेज़बां हैं, जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। मुबारक भाई शेर देखें, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ये दुनिया धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे न किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मादा या वासिअल करमी। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब मैं आपकी आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। देखिए ये दौर ऐसा दौर है, ये वक्त ऐसा वक्त है, ये लम्हा ऐसा लम्हा है कि चिरागों को बुझाने के लिए आंधियों का काफिला अपने घर से निकल चुका है और हर मोड़ हर शाहराहों पर एक चिंगारी मुंतज़िर है आपको तबाह बर्बाद करने के लिए। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आप बैठे हैं सईद मिल्लत की मोहब्बत में, आप बैठे हैं। देखिए अल्लाह ने दुनिया में 4200 मजहब हैं, 4200 मजहब धर्म हैं, अकाइद हैं, मगर अल्लाह ने हमें कितना अजीम बनाया है कि अल्लाह फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता, जिस तरह चाहता, जब चाहता उस तरह दुनिया बना रहा था। हमें चरिंद बना देता, परिंद बना देता, हैवानात बना देता, गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, उसकी तख्लीक पर मुनहसिर था। वो जो चाहता वो बना देता, मगर हमें बनाया क्या उसने? अपने महबूब का उम्मती बना करके इस दुनिया में भेजा है। हाँ, हजारों लोग आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसकी जबान पर हुजूर का नाम आता है। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान है ना। जो बेज़बां हैं, जो बेज़बां हैं,
जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। अरे बोल दे ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत थी, हुजूर को जब भी देखती, पूरी बात ये याद रखिएगा, जब भी हुजूर को देखती वो बुरा भला कहती। कबीले ऐलान नबूवत के बाद जैसे हुजूर ने नबूवत की, अब भी देखती हुजूर को बुरा कहती, कभी हुजूर के खानदान को, कभी हुजूर की नस्ल को, कभी हुजूर के कबीले को बुरा कहती। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद दूसरे कबीले में गई। हुजूर हिजरत फरमा करके मदीना चले गए। साल के बाद, कई साल के बाद हुजूर फिर कबीले बनु सुलैम के पास से गुजर रहे थे। उस लड़की को खबर हुई जिसकी शादी हो चुकी थी कि मोहम्मद फिर इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। उसका शैतान फिर अंगड़ाइयाँ लिया। वो कहती है बड़े दिन हो गए मोहम्मद को बुरा भला कहते हुए। जैसे उसने हुजूर के देखा फिर उसने गाली बकना शुरू किया। उसके पेट में बच्चा था, जैसे उसने हुजूर को बुरा कहा, उसके पेट का बच्चा कहता है माँ तू किसको बुरा कह रही है? जो अल्लाह का पैगंबर है, जो अल्लाह का महबूब है। वो औरत कहती है कि मेरे बच्चे तू तो अभी पेट में है, तुझे बोलने की ताकत किसने दी? वो बच्चा कहता है माँ जिसके हुक्म पर और जिसे देखकर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ने लग जाए, अल्लाह ने हमें फिर भी मुसलमान बनाया है। तो आप हुजूर के उम्मती हैं। अगर ईमान है कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, ये कान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में अता फरमाया है, तो मोहब्बत के साथ एक मरतबा अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर दोनों, कोई हाथ नीचे न रहने पाए। नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, आपके अड़ोस पड़ोस में हजारों ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, वो तमन्ना करते हैं काश खुदा मुझे भी हाथ देता, मैं भी हुजूर के नाम पर इस हाथ को उठाता, कयामत के दिन मेरा हाथ भी गवाही देगा कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दिल लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, उर्से हुजूर सईदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। जो बेज़बां हैं, जो बेज़बां हैं, जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। मुबारक भाई शेर देखें, ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ये दुनिया धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। दो शेर और सुने, उसके बाद मैं जो शेर सुनाना चाहता हूँ नाते पाक का शेर सुने कि मैं उनकी वजह से हूँ दर्जा झेल 3 के साथ। मैं उनकी वजह से हूँ दर्जा झेल 3 के साथ। खुदा के साथ, सहीफे के साथ, दीन के साथ। सवाल कितने बरस ये जमी थी रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। सवाल कितने बरस ये जमी थी रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन। और उलमा की तवज्जो चाहता हूं आपकी के या रसूल अल्लाह आरज़ुए जहां तेरे कदमों की खाक, आरज़ुए जहां तेरे कदमों की खाक, आबरूए मका तेरे कदमों की खाक। इस जमी पर अजाबात आते मगर आ गई दरमिया तेरे कदमों की खाक। इस जमी पर अजाबात आते मगर या रसूल अल्लाह, इस जमी पर अजाबात आते मगर आ गई दरमिया तेरे कदमों की खाक, आ गई दरमिया तेरे कदमों की खाक। वो जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं। अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। या रसूल अल्लाह तेरा मज़ार
तवाजुन बहाल लगता है, वगरना सारी जमीनें ही डोलने लग जाएं। तेरा मज़ार तवाजुन बहाल लगता है, वगरना सारी जमीनें ही डोलने लग जाएं। अगर दुरूद जबानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। अगर दुरूद जबानों पे लिख दिया जाए, अगर दुरूद जबानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। आज के मोहब्बतों के इस पाकीज़ा वसीओ अरीज़ मैदान में उर्से हुजूर सईदे मिल्लत की सजीम शान तकरीब में, फिक्र शऊर की सजीम शान वादी में, इल्म अदब के इस पाकीज़ा फिजाओं में, शऊर अदब के इस सजीम शान माहौल में, सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम, इल्म अदब का बेताज बादशाह, शऊर फिक्र का कोहे हिमाला हज़रत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल किया जाए। ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, दरे हुजूर ना मिलता तो मर गए होते। हर तरीके, हर जाविये, हर किनाये से ये महफिल लाजवाब है। ये खुशनुमा पिंडाल मुल्क हिंदुस्तान का खनकता हुआ मिंटू भाई का ये साउंड, हमारे ये सोशल मीडिया के ज़माने में हमारी आवाज़ों को दूर तक पहुंचाने वाले ये हमारे भाई एम फ्रेश मीडिया, दिगर हैं, रिजवी चैनल वगैरह, बहुत सारे लोग हैं। एक शेर नाते पाक का मैं पढ़ूंगा, उसके बाद क्योंकि वक्त की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर ज़ाये करने की, और हमारे कुछ भाई जो सिल्लीगुड़ी मुंबई वगैरह से आए हैं, फरमाइश के इतने लंबे ये हैं कि अगर एक एक पढ़ा जाए तो एक एक बार में ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक सिर्फ दो शेर नाते पाक का मैं ये दूसरी बार नाते पाक का ये शेर हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंसों में पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। और मेरी ये फिक्र है कि पहले नात में आदत है हमारी, जानते भी हैं आप, नात का दो शेर मोहब्बतों के साथ एक मरतबा कह दीजिए सुबहान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। शेर सुने के इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। हमासियों को दिखाकर झलक शहेदी की, हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। हमारी हमासियों को दिखाकर झलक शहेदी की, हमासियों को दिखाकर झलक शहेदी की, हमारी आंखों को है। देखिए कोई बात नहीं है, ये बईद बात नहीं है, ये आपकी नहीं अहले सुन्नत की अलामत बन चुकी है कि नात के शेर पर वो नहीं बोलते, ये हमारी पहचान है इस सदी में। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने मुल्क हिंदुस्तान की बाकमाल शऊर अफराद हैं, उलमा हैं, तशरीफ रखते हैं। एक शेर अल्लाह ने ये फ़न दिया है कफील अंबर को कि जिस वक्त चाहूँ जिस तरीके से चाहूँ आपसे बुलवा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नात के आप कुछ अच्छे शेर सुन ले। एक शेर इसका सुन ले, मेरी भी तमन्ना है। चार मिसरा आपने बहुत सुना होगा मेरा कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। मैं आसानी के साथ पढ़ूंगा, उसके बाद वो चार मिसरा मैं पढ़ूंगा। एक बार मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा, अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी समझौता नहीं होगा। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को, नबी के दीन को, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। दिखा के हमासियों को दिखाकर झलक शहेदी की, हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। ये मेरी फिक्र और ये रविश है कि हर नारा आप लगाएं, हर बुजुर्गों का लगाएं, लेकिन बिहार में बिहारियों पर सबसे बड़ा एहसान मखदूम बिहार का है।
अब उलमा भी वाह नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने खुद नहीं लगाया है, कभी जानते ही नहीं है उलमा के मखदूम बिहार हैं क्या। आपको पता है आला हजरत ने 1200 या 1300 किताब लिखी है, मखदूम बिहार ने 1700 किताब लिखी है। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जिस शहर जिस गांव में जाते थे तो लोग अपनी दरसगाह उठा लेते थे। उनका लक़ब था महफिल शिकन, महबूब इलाही का। उन्होंने अपने 2 भांजे की तरबियत जब उनके पास गए, कहा कि अगर सही तरबियत चाहिए तुम्हें तो सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मुनेरी के पास चले जाओ। आज भी मखदूमे बिहार के दीवार के बगल में अगर किसी की कब्र है तो सुल्तान निजामुद्दीन औलिया के भांजों की कब्र आज भी मौजूद है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए समनान से चले थे, उस जात का नाम मखदूम बिहार है। क्या बिहारियों को इतना हक भी नहीं है कि उनका हक नारा लगा के दिया जाए आप? हाँ, मखदूम बिहार इंतकाल हुआ तो अर्श लौहे महफूज पर लिखा था सुल्तानुल मुहक्किकीन। उस जात के आप शहर में आप रहते हैं तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा अपने हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने जनाजा उठाने के लिए कह दिया है। जरा मोहब्बत के साथ पूरी ताकत के साथ उठाइए और कहिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शेर मैं आप तक पहुंचाता हूं। जब जनाबे परवेज आलम सिद्दीकी हालात बता रहे थे, जहन के हाशिए पे मुझे 4 मिसरा दस्तक दे रहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। 4 मिसरा मेरा बड़ा मशहूर है कि जश्ने मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं। ना बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, डर तो नहीं रहे ना आप? मुझे ऐसा फील हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आप डर रहे हैं क्या? पीछे वाले हजरत डर रहे हैं? अरे पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे ना किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे ना किसी। थोड़ा खड़े होकर के नारा लगा दे, कोई गरीब नवाज का आशिक है तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत बरस रही है मखदूम की गली में, क्या शान फैज की है मखदूम की गली। अल्लाह, नारा ऐसे नहीं, नारा ऐसे नहीं। कदम आगे जो बढ़ जाए, कदम आगे जो बढ़ जाए, कदम आगे जो बढ़ जाए तो फिर लौटा नहीं सकते। हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर। जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठाएं। अगर अल्लाह ने हाथ दिया है, हुसैन का सदका खाया है, सरकारे सुरकाही के शहर में पलते हो तो दोनों हाथों को उठाकर पूरी ताकत से कह दे या रसूल अल्लाह। और जरा जिसका हाथ ना उठे उसे कहिए मेरे भाई, अगर हुजूर का सदका खाया है तो ये अल्लाह ने हाथ हुजूर के नाम पर अता किया है। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तलक कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। आज तक हिंद में बच्चे न किसी माने जने, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। और 4 मिसरा पढ़ दूं, अभी गरीब नवाज का उर्स गुर्जा है कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, तो जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, और जरा मोहब्बत से डरने का। थोड़ा कभी कभी कम सुनता हूं मैं, और जहां मिंटू भाई हो उनकी आवाजें ज्यादा आपकी आवाज आए। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का, नाते सरकार सुना देने का, डरने का। दोनों हाथों को उठाकर जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का। और जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं। जश्न मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं। नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां सरकारें दो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का, डरने का नहीं। जो भी गुस्ताखियां सरकारें दो आलम की करे, उसको जिंदा ही जला देने का, डरने का नहीं। आइए इंशाल्लाह, तौफीक भाई का हुक्म है नारा, मैं इंशाल्लाह जरूर लगाऊंगा नारा। मगर इस वक्त जरूरत है मुल्क हिंदुस्तान के उस लहजे की जिसकी तकरीमियत और पजीराई पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के सामईन की समाअतें करती है, जिसे दुनिया हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है। नात का ये 2 शेर उनके आने से कबल सुन लें कि उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए। अफजल भाई आपकी तवज्जो चाहता हूं। उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए। उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए। ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, साथ में बादल भी लाना मुंह छुपाने के लिए। ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, साथ में बादल भी लाना मुंह छुपाने के लिए। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी का। कमेटी की भी ख्वाहिशें होती हैं कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसे तकमीलियत का लिबादा दे दिया जाए, मगर हालात हमारे कुछ ऐसे हैं कि मैं ज़बरदस्त तो ज़रूर बोलता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ। और जहाँ पर वक्त को अपनी औकात का अंदाज़ा हो जाए तो वहाँ पर इंसान को एहसास कर लेना चाहिए। और कोई खतीब रहते कि जो ऋग्वेद, सामवेद, अथुर्वेद, कौन कौन सा वेद और हर कागज़ में करते छेद तो अलग बात थी, मगर जहाँ अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा जैसे खतीब हों जिन्होंने लफ्जों को जुमलों में बदलने का सलीका बताया है। अच्छा, मैं सोचता हूं कभी कभी कि खिताबत की दुनिया में एक से एक नाम है, मगर ये उस शाख जो खड़े होकर के इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े शहरों में देखा है कि बड़े बड़े लोग उम्र में और ज़ईफ लोग हों, वो लोग इंतजार करते हैं कि काश मुफ्ती हम्माद आए। मुफ्ती हम्माद ने किया क्या है?
मुफ्ती हम्माद ने जैसे कुछ सालों से जलसे के हालात दो तरीके से बदले थे। देखिए जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, सुनाने वाले भी दो तरीके के आते हैं, सुनने वाले भी दो तरीके के आते हैं। एक सुनाने वाले वो आते हैं जो नातिया शायरी के नाम पर गाने को फौकियत देते हैं, उस लबो लहजे को। और मुल्क हिंदुस्तान में मजहबी जलसे बहुत दिनों तक ऐसे चले जब नातिया शायरी के रेहल पर गलाबाजी का प्रदर्शन किया गया। मगर कुछ नाम ऐसे आए जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में नातिया शायरी और नातिया शायरी के लहजों की आबरू रखी। कुछ खुतबा भी आए और गए, किसी ने लफ्जों का सहारा लिया, इधर से पहले उधर से पहले, यहां से पहले वहां से पहले, चलता गया जमाना, गुजरता गया जमाना। मगर एक खतीब ऐसा आया कि जिसने उम्मते मरहूमा की दुखती हुई नब्ज पर उंगली रखी और बताया कि तुम्हारा दर्द ये है, इसकी दवा ये है। उस खतीब का नाम अल्लामा हम्माद रजा है मुरादाबाद। असल में हालात ऐसे हैं कि जिस तरह MBBS, जो डॉक्टर को देखिए 5 साल कंपाउंडर है, 6ठे साल में वो MBBS की डिग्री लगा लेता है। वही हालात खुतबा के हो गए। सानिया साल साल पढ़ा नहीं पढ़ा, तौफीक हुई नहीं हुई, स्टेज पर आ गए। अभी एक शख्स बता रहे थे, कोई गुफ्तगू कर रहे थे, देखिए हमारी आदत नहीं है कि हुजूर ने फरमाया, कोई शख्स आया फला चीज़ का जवाब ये दिया, फला चीज़ का जवाब दिया, इस बात का जवाब ये दिया, मुबारक भाई इस बात का जवाब वो दिया। हुजूर के पास 10 सवाल आए, सवाल अलग थे, सवाल एक था, जवाब अलग अलग थे हुजूर के। किसी ने मखदूम बिहार से भी यही सवाल किया था कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन हैं, उनके पास सवाल एक था लेकिन जवाब अलग अलग क्यों थे। मैं मुबारक भाई से कहूं कि सबसे अच्छा शायर कौन है, मैं वो कहें कि मोहम्मद अली फैजी हैं। कल पूछूं कौन है तो कहें कि कोई और है, फिर कहूँगा कोई और है, मैं कहूँगा कहीं ये मुनाफिक तो नहीं है या चेहरा देख के तो फैसला नहीं कर रहे हैं, कहेंगे ना। मगर हुजूर के पास सवाल एक था, जवाब अलग अलग थे। किसी ने मखदूम बिहार से पूछा, हुजूर ऐसे क्यों होता है कि हुजूर के पास सवाल एक, कोई आता कि जन्नत में जाने का सबसे अच्छा अमल, हुजूर कहते नमाज पढ़ो। कोई आता जन्नत में जाने का सबसे अच्छा अमल, हुजूर कहते दुरूद पढ़ो। कोई आता कहता जन्नत में जाने का सबसे अच्छा अमल, कहते पड़ोसियों के हुकूक अदा करो। ऐसा क्यों होता था? मखदूम बिहार ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसीलिए सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं उन्हें। वो कहते हैं हुजूर तबीबे आलम थे, वो रूह को पढ़ते थे। हुजूर देखते थे कि मेरा उम्मती है, मेरा सहाबी है, इसके पास हर खूबी है, ये खराबी है कि पड़ोसी का हक अदा नहीं करता है, कहीं इस वजह से जन्नत में न रोक लिया जाए, इसीलिए उसके हिसाब से दबा देते थे। हर अच्छा अमल है, दुरूद कम पड़ता है। हुजूर कहीं तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम दुरूद पढ़ो, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। इसी तरह अल्लामा हम्माद ने किया। मुल्क हिंदुस्तान में मैं इस खतीब की फिक्रों को सलाम करता हूँ, अकीदतों और निकाबत के अपने तमाम उसलूब को इनके पाए अक़दस पे नात करता हूँ कि हज़रत आपने उम्मत मरहूमा की इस्लाह के लिए जो ठानी है, और इनका मिजाज है बस 4 मिसरा अल्लामा उलमाए किराम की, बस ये 4 मिसरा इनकी फिक्र है कि फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल। शेर सुने, अगर शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो, फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। अरे तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। तो फिर भाई माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह मुफ्ती हम्माद के बाद मैं नारा लगा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे नारों की नजर उनकी खिताबत हो जाए, इसलिए आइए मोहब्बत के साथ, दिल लगाकर, अकीदत और एहतराम के साथ उस बाकमाल खतीब के खिताब का इस्तकबाल करें कि शख्स अपने हाथों को उठाकर हुजूरिये कल्ब के साथ
इत्मीनान कल्ब और तशफ़ी कल्ब के साथ आंखों को तसव्वुर में दरे रसूल तक पहुंचा दें, ये सोच करके कि माँ बाप की नेकी के नतीजे में मिला है, माँ बाप की नेकी के नतीजे में मिला है, इसके शहे बतहा मुझे विरसे में मिला है। तनवीर किसी मांगने वाले को कहीं भी इतना ना मिला जितना मदीने में मिला है। अल्लाह सलामत रखे आपको। देखिए तौफीक भाई और जुमला अराकीन जो मुंबई में जोगेश्वरी में मिले, सिल्लीगुड़ी में, सबका हुक्म था कि एक मुसव्विर पढ़ दीजिए, क्या तूने नहीं देखा पढ़ दीजिए, नारा लगा दीजिए। तो वो नज्म मैं वो नहीं हूँ, मैं मुफ्ती हम्माद साहब को आप सुन लें कि माँ बाप की पाकी के नतीजे में मिला है, इसके शहे बतहा मुझे विरसे में मिला है। तनवीर किसी मांगने वाले को कहीं भी इतना न मिला जितना मदीने में मिला है। क्यों कि करम है उसका, वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। तो आइए मोहब्बत से हाथों को उठाएं दिल लगा करके, ये सोच करके या रसूल अल्लाह, हुजूर सईद मिल्लत के उर्स में बैठे हुए हैं, सुरकाही का शहर है, मखदूम बिहार का बिहार है। अपने हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह हम गुनाहगारों को मदीना शरीफ बुला लें। हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात के इन दो शेर के साथ के मुनकिर नादा क्यों ये सोचा वुसात कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है दामने रहमत उम्मत कम पड़ जाएगी। मुनकिर नादा क्यों ये सोचा वुसात कम पड़ जाएगी, इतना बड़ा है दामने रहमत उम्मत कम पड़ जाएगी। ले आ तू कारूनी खजाना, मैं हूँ नबी का दीवाना, मुझको खरीदने वाले तेरी दौलत कम पड़ जाएगी। किस्मत से पाओगे ज्यादा, शहरे नबी का कर लो इरादा, किस्मत से पाओगे ज्यादा, किस्मत कम पड़ जाएगी।